वतन अजीज तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा। जब से होश संभाला ये फरमान हर सरबराह मुमलिकत के हाथ से बारहा सुनने को मिला। सहावत का आगाज हुआ तो अदराक हुआ कि ये जुमला तकरीबन मामूल की कार्रवाई। गिलानी साहब का दौर आया, नाजुक तरीन दौर था। मियाँ साहब आए तो नाजुक तरीन हालात थे। कप्तान को बारी मिली तो यही सूरत हाल नजर आई। कभी अंदरून खाना दरपेश चैलेंजेस तो कभी दुश्मन हमसायों की वजह से नाजुक दौर आते रहे और जाते रहे। मामूल था जिसमें कभी कभार शिद्दत कम या ज्यादा हस्बे जरूरत महसूस होती रही। लेकिन यकीन जानिए, जिस सियासी तकसीम और माशी इफ्तरी का अब सामना, इसमें वाकई दिल गवाही देता कि साहब नाजुक तरीन वाकई वो जिसमें 25 करोड़ पाकिस्तानी अब जी रहे। रोजगार तबाह, बिजली गैस की कीमतें आसमानों से बातें कर रही। तारीख की बुलंद तरीन महंगाई ने गरीब का चूल्हा ठंडा कर दिया। कर्जों में डूबा वतन अजीज सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार। माशी बदहाली से दो चार, निजाम डिलीवर नहीं कर पा रहा। रियासत अनगिनत चैलेंजेस से नबट आसमां, सियासत एक दूसरे के गिरे बानों तक जा पहुंची। नौजवान जज्बात से लिबरेज और मायूस हो रहा। मजदूर की सिस्कियां नोहों में बदल रही और हमारे रहनुमा रहनुमाई के बजाय स्कोर सेटल करने में मुसलसल मसरूफ। कोई चोर है तो कोई हट धर्म, किसी को मुल्क दुश्मन करार दिया जाता तो कोई हुबुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटता नजर आता। कहीं इश्तियाल है तो कहीं धमाल। निजाम का रदम ही बिगड़ के रह गया। सियासी और गैर सियासी रवैये इंतहा पसंदी की जानिब परवान चढ़ चुके। किसे फुर्सत के वो ये सोचे कि ये बीज अगली कई दहाइयों तक ऐसी फसल उगाते रहेंगे जो फहम और फरासत से आरी होंगे। उम्मीद थी कि तमाम मसाइल का हल चुनाव के जरिए मुमकिन हो पाएगा, लेकिन चुनाव के नतीजे ने हमें मजीद अदम इस्तेकाम से दो चार किया। तहरीक इंसाफ का दावा कि अक्सरियत उसके मैंडेट पर डाका डाला गया। 50 से 70 सीटों पर धांधली की गई। मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। मौलाना जो कभी पीडीएम की रूहे रवां थे वो भी फट पड़े। धांधली की शिकायत करते, माजी के किस्से सुनाते हुए माजी की अस्करी क़यादत का नाम ले रहे। असली अब्दी दुश्मन यानी मौलाना और कप्तान किसी एक नुक्ते यानी धांधली पर एक पेज पर हैं। बलूचिस्तान में कौम परस्त जमातें और मौलाना हिदायतुल रहमान समेत हजारा डेमोक्रेट वाले भी शिकायत ये सरापाए एहतजाज। सिंध में जीडीए और पीर बगारों ने बड़ा एहतजाज किया। इमरजेंसी या मार्शल लॉ के खदशे का इजहार किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी धांधली की शिकायत कर रही और तो और नून लीग रहनुमा कई हलकों से यही राग अलाप रहे। मियाँ जावेद लतीफ ही की मिसाल ले लीजिए। दुनिया भर का मीडिया हमारे चुनाव पर जो तबसरा कर रहा वो पढ़कर सर झुक रहे। आजाद मुबस्सर भी मजूर के हरफे शिकायत बुलंद करें। ऐसे में क्या कोई एक सियासी जमात ऐसी जो नताइज को बरहक और शफाफ करार दे सके। कभी इलेक्शन कमीशन ज़ेरे अताब तो कभी अदलिया से शिकायत, कहीं रियासत मुर्द इल्जाम तो कहीं निगरान सरकार। सियासी अफामो तफीम ऐसे में ख्वाब सा बन के रह गई। अमूमन रहनुमाओं से तवक्को की जाती कि वो बहरानी कैफियत में रहनुमाई करते हुए राह निकालते, और हमारे यहाँ राह निकालने के बजाय एक दूसरे के लिए मुसलसल राहें बंद की जा रही। जरूरत थी कि ख्वाजा साद रफीक जैसी सियासी पुख्तगी और बड़ेपन का मुजाहिरा किया जाता, हार को तस्लीम किया जाता, जीत पर मुबारकबाद दी जाती और मिसाक मईशत के नाम पर तमाम जमातें मिल बैठकर आगे बढ़ने के लिए कुछ बुनियादी नकात पर इत्तफाक राय करती। कौम को सुख का सांस मिलता, एक मजबूत और मौसर सरकार कारोबार मुमलिकत संभालती, लेकिन ऐसा न हो सका। नताइज ने किसी को भी बासे अक्सरियत से नहीं नवाजा। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता कि क्या कोई हल अब भी बाकी? तो साहब हल तो हमेशा दस्तयाब हुआ करते, मसला नियत और सोच का होता। रहनुमा अपनी अपनी पोजीशन से एक एक कदम पीछे हटकर मुखालिफिन के लिए गुंजाइश पैदा करें तो मिसाक भी मुमकिन और इत्तफाक भी। कौम को जोड़ने की जरूरत तकसीम की नहीं, सियासी जिद और हर धर्मी तकसीम का बाइस बनती, जुड़ने का नहीं। इसके लिए पहले जनाब नवाज शरीफ, जनाब सरदारी और जनाब इमरान खान और बिलखसूस रियासती बंदोबस्त को करना होगा। दुश्मन हमला आवर हुआ तो हमेशा तमाम सियासी जमातें इख्तिलाफात बुलाकर रियासत के साथ मिल बैठती, रियासत के हाथ मजबूत किए और सियासत को वक्ती तौर पर दफन किया। कौम मुत्तहिद हुई, फौज लड़ी और दुश्मन पीछे हटा। अब दुश्मन अबतर मईशत है, सियासी तकसीम है, माशरती बेचैनी। क्या अब एक ने और इंतहाई नुकसानदेह दुश्मन का अदराक करते हुए एक बार फिर मिल बैठा नहीं जा सकता?
अगर नहीं तो सवाल क्यादत से होगा, रहनुमाओं की रहनुमाई से होगा। फैसला मैं और आप नहीं, तारीख करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की अक्सरियत दरपेश हालात में वफाकी हुकूमत लेने से गुरेजा, लेकिन हालात और वाकयात का अदराक करते हुए चाहते न चाहते ये कड़वी गोली शहबाज शरीफ के नाम पर उगलना पड़ रही। क्या शहबाज शरीफ हल्फ उठाते ही तहरीक इंसाफ की क़यादत को मिल बैठने का संदेश देंगे? क्या कप्तान चोरों से बात न करने का बयान वापस लेते हुए मुल्क की खातिर एक कदम पीछे हटकर बातचीत की गुंजाइश पैदा करेंगे? याद रहे कि इनको दस्तयाब मैंडेट इन्हें मुसलसल ऐसी किसी भी अप्रोच में इंतहाई मौसर कुमक पहुंचाता रहेगा। फैसला इन रहनुमाओं ने करना कि ओखे पिंडे कैसे काटते हैं, एक दूसरे के हाथ मजबूत करके या बांध कर। अवामी मैंडेट का एहतराम लाजिम हो चुका। अदलिया को इंतखाबी नताइज पर कमीशन बिठाकर वंस फॉर ऑल ये मुद्दा हल कर देना चाहिए कि चुनाव के साथ हाथ कहां और कैसे होता, वरना कल को कहीं ये तमाम सियासतदान किसी एक कंटेनर पर इकट्ठे होंगे या कंटेनर के अंदर।